तो ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि उनके घर के ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि थी। जिस नारी के गर्भ पे राहु बैठ जाता है उसके संतान कभी नहीं होती। जिस नारी के गर्भ पे राहु बैठ जाता है उसको संतान नहीं होती, क्योंकि ये जो राहु और केतु है ये खूनी नक्षत्र है। जिसके ऊपर राहु केतु अरिष्ट हो जाएंगे वो मार कर का घूमेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सर फूट जाएगा, और अगर ज्यादा से तगड़े हैं तो जिंदगी से भी लापता कर देंगे। और शनि भी, तो शनि जो है देवताओं के विरुद्ध रहते थे, और ये देवताओं के खानदान के भाई ब्रह्मा के पुत्र मनु और मनु के पुत्र उत्तानपाद, तो आधी उम्र बीत गई और संतान नहीं हुई, क्योंकि महारानी सुनीति के गर्भ पर राहु बैठा था। अब ये वहां चली गई जौ की रोटी और तो खेत पात के जो उनको साग वाग मिल जाए, बिस्तरा घास का बड़ा सुंदर, गद्दा पे उतनी बढ़िया नींद ना आई जितना पैरा पर नींद आई। ठंडी के मौसम में बढ़िया घास चुन चुन करके गद्दा बनाया, बिस्तरा, साग रोटी बना रही हैं। अब इधर जो है शनि उतर गए, काम हुआ, शनि उतर गए, बुद्धि सही हो गई। राजा साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गया है और महारानी की तरफ नहीं गए हैं, आखिर उनका दिल क्या कहता होगा। तो ये, और यहाँ जब नई रानी आई तो इनका नया नियम, अगर 7 बजे के बाद, ये भैया 10 रुपए हमारे जजमान की तरफ से, भगवान सदा सुखी रखे, सदा परिवार हरा भरा रहे। तो अब नई रानी का नया नियम, 7 बजे के बाद अगर तुम घरे ना आए पहले तो गेट बंद हो जाए, घर के भीतर आवे न देगा। पुराना का ना तुम धक्का मारा तरह परी रात रहा, हम तुम टहरा करत रहा। 7 बजे के अंदर घर के अंदर आ जाओ वरना गेट बंद। अब महाराज चले गए शिकार, और शिकार को जब गए तो कुछ दिन आने में कुछ देर हो गई, और जब आने में देर हो गई तो भैया गेट बंद, महारानी अंदर। राजा साहब सोचिन कि अब गोहराई थे तो रात का झगड़ा हुई, बहुते गरमाई से हो, खाना न मंगी है, चुप्पे चाहे चंडी पहुर रहा है, चाहे खटिया तो द्वारे टूटे ही पड़ी, बिना बिछौने पहुर रही। अब पे घर में जाइए पता नहीं कहा हो जा, घटाला भरदौरी ये कहा होगा कहा होगा। तो महाराज ने सोचा कि जब गेट बंद ही है तो लवाल पुरानी रानी के यहाँ चले। महाराज पुरानी रानी के यहाँ चल पड़े। अब वहां पुरानी रानी रोटी बनाए के धई दिन साग घोटत रहे, और जैसे महाराज पहुंचे पुकारा, अरे देवी महारानी सुनीति, और जैसे इतना कहा तो सुना होगा कि जैसे सुदामा का नाम सुना था तो भगवान कृष्ण अपने सिंहासन को छोड़ के दौड़ पड़े। बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुन। जैसे तो सुदामा नाम पांडे का नाम सुना तो बगैर चप्पल पहने खटखट कर भगवान दौड़ते चले गए। आज उसी तरीके से जैसे महारानी सुनीति ने सुना अपने स्वामी की आवाज, वैसे चूल्हा को छोड़ करके दौड़ी। और पुकारने लगी, स्वामी स्वामी आज कैसे इस दासी को याद कर लिया स्वामी। चरणों में गिर गई, रोने लगी और कहते हैं महाराज क्या मेरी गलती थी, क्या मेरा कसूर था जो मुझे दंड मिल रहा है। महाराज कहते हैं क्या, अरे कहाँ थे आप
जमाने के बाद आए हैं। आप जमाने के बाद आए हैं। आप जमाने के बाद आए महाराज, क्या मेरी गलती थी? क्या मेरा कसूर था? आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आई? स्वामी, अब बोलना ही निकल रहा है। कहा है प्रिय, हमें भूख लगी है, बातें बाद में होंगी, कुछ खाने को दे दो। तो भैया कहा जाता है कि नींद न जाने टूटी खाट, और प्रेम न जाने जात कुजात, और भूख न जाने झूठा भात। अगर भूख लगी है तो चाहे 5 दिन की रोटी देनी है, कहे भाई 5 दिन की रोटी खाओ, बड़ा मजा आवा, बिल्कुल बिस्कुट तो ना कुटुर कुटुर हो। और ताजी रोटी पेट भरा है तो उठाए बाहर बस, आधी कच्ची आधी जली गई। और अगर भूख लगी है तो सब अमृत है। महारानी ने साग और रोटी दिया, महाराज ने अपना भोग लगाया, खाए पिए, और उस रात को वहीं रुके। भगवान की कृपा हुई, महारानी को गर्भ हो गया। और उधर नई रानी को भी गर्भ हो गया। समय आया तो उधर भी पुत्र हुआ और इधर भी पुत्र हुआ। वो राजघर में हुआ, राजघराने में हुआ तो बड़ा आनंद मनाया गया, और ये बेचारी खेत में हुआ तो शोक मना रही। काश अगर मैं अपने घर में होती तो आज मैं कितना आनंदित होती। समय समय से धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, स्कूल में पढ़ने गए तो एक ही स्कूल में दोनों का दाखिला हुआ। नाम अलग, वल्दियत एक। इनका रखा गया नाम ध्रुव, और जो नई रानी से हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम कुमार। दोनों एक स्कूल में जाते हैं, और बच्चों में एक बात होती है, दूसरे की चीज को देख करके बड़ा ममता पैदा हो जाती है। ये चीज हमको मिल जाए तो ठीक। ये राजघराने से जाता था एकदम ठीक ठाक, और वो गरीबी की हालत में। उसने पूछा, भैया तुम कहाँ रहते हो? कहा, मैं राजा साहब का लड़का हूँ, वो जो वहाँ कोठी दिखाई पड़ती है वो हमारा घर है। तो कहा, हमको अपने घर नहीं ले जाओगे? कहा, क्यों नहीं ले जाएंगे, हमारे साथ कल चलना। और तुम्हारा घर दादा कौन सा है? कहा, वो जो जंगल के किनारे जो झोड़िया दिखाई पड़ती है, खड़ार बना है, वो हमारा घर।
दोनों भाइयों में प्रेम हो गया। अब लड़कों को जैसी शिक्षा दो वैसा बच्चे होते हैं। एक बात याद रखिए, बहुत घर में जो है हर चीज के नाम बदले जा, हर नाम का बढ़िया नाम बनाया जाए। जैसे अब लड़कन के नाम रखा, पहले नाम सब रखा था राम लखन, यह बहाने भगवान नाम ले ले, राम प्रसाद, शिव प्रसाद, राम उदित, शिव शंकर है। और नाम का रखा है आकाश, पाताल, लल्लू, टिंकू, पप्पू। अब लप्पू चप्पू बप्पू घूमत है, 10 किलो गड्ढे दे दी उठाए ना उठा। राम के नाम ना होए, राम के नाम ना होए। कोई राम नाम एक बार ऐसे एक मास्टर थे, तो उन्होंने उनका एक लड़का ज्यादा दिन पे हुआ तो बड़ा दुलारा था, तो जब उसके पेशाब ला गए तो कहा मम्मी सुसु, कहे नहीं बेटा गंदी बात, सुसु मत कहना। अब जब तुमको सुसु लगे तो कहे मम्मी गाना, गाना गई बात, तो कहीं ठीक। अब उनके जब सुसु लगे थे ऐसे कहा मम्मी गाना, कच्ची किसका है और भगवान मर्जी। एक दिन वो अपने लड़का लेके पहुंच गए अपने नैहरे, तो महतारी भी अपना पौड़ नहीं और नाना जो लड़का अपने भी पौड़ा, लेकिन बहुत मुहार। अब जब भैया राज प्रेशर बना, नाना गाना, जब सवेरे गा रही हो आधी रात का गावा जाता है, दोनों बेच चुप हुई। थोड़ी देर बाद थे नाना गाना, प्रेशर बढ़ेगा, चुप गाना, आधी रात का गाना गई हो, चुप पड़ो। अब जब नाय बर्दाश्त हुआ तो बड़ी जोर चिल्ला नाना गाना, मानी न ससुर, गाने धीरे धीरे गा दी। भैया खोल कच्ची गाने गाई दी। आज जब काने कुप्पी पे भर गए तो उठाए बाहर, अभी चाहे चिल्लाने माता जी दौड़त है बप्पा का बा, बप्पा का बा, कहीं भागा यहाँ से बे का गाना गई तो काने गाए लो, काने मुझ बाजी। तो अब इधर इन दोनों भाइयों में प्रेम हो गया, तो उत्तम के साथ में ध्रुव जाते हैं। और जब वहां पहुंचे तो जैसे आपके 4 बच्चे हों चाहे 8 बच्चे हों, लेकिन जो बच्चा घर में रहता है उससे उतनी ममता नहीं होती है जितनी ममता परदेश वाले बच्चे से होती है, क्योंकि वो 2, 4, 6 महीने पे आएगा। अब तुम घर में हो, दूध खाते हो, घी खाते हो, मक्खन खाते हो, तो पता नहीं कहा अर्गर बर्गर खा। आजकल देख लीजिए बच्चों को ताकत नहीं आ रही, चाहे जितना परदेश से पहले हुआ, लेकिन ये पुट्ठा सब देखा उनके माँ से ना होता है। होटलों में इतना खराब अन्न मिलता है कि जो ताकत नहीं आती। आजकल बच्चे भरे गाल के और भरी शरीर के बहुत कम मिलेंगे, जिनका देखा ये आस्की मलत है, खा लिए चुनौतियों से मुझे घूमा जब से 8:45 बजे उनका जवानी है, लेकिन सीधे बुढ़ापा डायरेक्ट मिली। तो अब जो है जब देखा ध्रुवलाल को तो राजा ने दौड़ करके अपनी गोदी में बिठा लिया, सिंहासन पर बैठ गए। और जैसे नैका देखी गौरी दिमाग खराब है, एक लौड़ी के बच्चे को तुमने अपने सिर पर बिठा लिया, इस गधे को अपने सिर पर बिठा लिया, ये इस लायक है, इस कुर्सी के लायक है। और कहने लगी, लड़के को यानी ध्रुव को पकड़ करके हाथ और फेंक दिया, हाथ में चोट आ गई, रोने लगा। और वो कहती क्या है, रे हथवागे पूर्व में कहीं
यदि थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। देखो अभी चल रहा है अभी शुरू हो गया 5 मिनट बाद कहा अरे पागल, तू अगर इस कुर्सी पर बैठना चाहता था तो पूर्वजन्म में कोई भगवान का भजन किया होता, हाँ विष्णु का ध्यान किया होता तो उत्तम के जगह पर तू ही मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। लेकिन ये सोचना गलत है। जन्मदाता कोई और है और कर्मदाता कोई और है। जैसे क्या है? भगवान राम को अरे जो उमा वनवास का हुआ तुम हो